फर्रुखाबाद की भूमि बहुत ही धर्म प्रधान भूमि है। मैं यहाँ की भूमि को नमन करता हूँ। हम लोगों ने 4 बार यहाँ से सांसद दिए हैं। साक्षी महाराज जी भी 2 बार सांसद रहे। मुकेश राजपूत जी भी 2 बार से लगातार सांसद हैं। बहुत बड़ी कर्म भूमि है सबके लिए, लेकिन IAS एक भी नहीं दिया। मुझे बड़े आश्चर्य हुआ। एक बच्ची अभी आई थी जो अपने अपना उद्बोधन दिया। आप थे या किसी ने कहा कि मुझे ये बताएं कि हम IAS कैसे बने। IAS बनना चाहती हूँ। जैसे इस बच्ची ने कहा मैं IAS बनना चाहती हूँ, मुझे लगा कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया। कम से कम एक बच्ची ने ये बात कही कि उसे IAS बनना है। मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा की बात करें या IAS बनने की बात करें, इसके अलावा आप कुछ भी बनेंगे सबसे महंगा है, सबसे खर्चीला है। आप सांसद विधायक बनेंगे, खर्चीला है। आप व्यवसाय करेंगे, पूंजी की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी कार्य करेंगे आपको बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी। खेती करेंगे आपको भूमि की आवश्यकता होगी, जमीन की आवश्यकता होगी, तभी आप खेती कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको आप बिना बहुत बड़ी लागत के बहुत आसान तरीके से ग्रहण कर सकते हैं और IAS बन सकते हैं। ये बात मैंने बहुत बचपन में सीख ली थी। मैंने सोचा कि जीवन में बनना क्या है। मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ। अभी बच्चे आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा कि आपको जीवन में बनना क्या है। 90% बच्चे बता नहीं पाएंगे। 90% बच्चे ये नहीं कह पाएंगे कि हम पढ़ किस लिए रहे हैं, बनेंगे क्या। तो जब बचपन में मैंने इस बात का मनन किया, इस बात पर विचार किया कि सबसे सस्ता माध्यम क्या है, सबसे बिना खर्चे वाला कौन सा रास्ता है जिस पे चल के हम अपने उद्देश्य को पा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो मुझे लगा पढ़ाई सबसे अच्छा माध्यम है और IAS बनना सबसे आसान तरीका है। कई बार बच्चे कहते हैं, अभी बोलेंगे बहुत तरह के हम कि आपने बोला कि IAS बनना बड़ा आसान है, आपने बोल दिया। तो हमें तो लगता है बहुत कठिन है। कितने बच्चों को लगता है कठिन है IAS बनना? सबको लगता है कि IAS बनना कठिन है, लेकिन मैं मानता हूं सबसे सरल है। अब अगला प्रश्न होगा कि सरल कैसे है, आसान कैसे है। सबसे पहले तो हमको ये तय करना है कि जीवन में हमें बनना क्या है, क्या करना है। इस बात के लिए ये मेरा रास्ता, सबसे पहले जो मेरा रास्ता आसान हुआ कि जीवन में मुझे बनना क्या है, ये रास्ता आसान किया मेरी माँ ने। कि जब भी मैं चूल्हे पे हम लोग खाना बनाते थे, बहुत छोटा किसान परिवार से हूँ मैं, 10 बीघा ज़मीन थी। तो जब भी माँ रोटी बनाती थी चूल्हे पे, जो लकड़ी और सामान्य जो चूल्हा होता उस पर, तो वो रोटी देती थी। ये जरूर कहती थी बेटा पढ़ लिख के डिप्टी कलेक्टर बनना है। एक रोटी देती थी, एक बार बोल देती थी डिप्टी कलेक्टर बनना है। रोज़ सुनता था मैं ये। तो मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ी बात होगी जो माँ बार बार कहती है रोटी देते समय कि डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो बड़ी मेरी राह आसान कर दी मेरी माँ ने कि डिप्टी कलेक्टर कोई पद है जिसके लिए मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए। ये बात सुनते सुनते बड़ा हुआ। उसके बाद BTech किया मैंने NIT भोपाल से। तो वहाँ जब गया तो मुझे पता चला कि डिप्टी कलेक्टर से बड़ा तो कलेक्टर होता है, DM होता है। तो मैंने कहा यदि माँ कहती है डिप्टी कलेक्टर बनो, मैं कलेक्टर बन जाऊँगा, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मेरी माँ को होगी कि नहीं होगी। जिन्होंने बचपन से कहा कि डिप्टी कलेक्टर बनिए, मैंने कहा माँ मैं तो DM कलेक्टर बन के आया हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जब रिजल्ट आया 99 में, मैं कपूरथला पंजाब में एक जगह है, वहाँ मैं अपनी बेटी के साथ घूम रहा था। मेरी बेटी 3 साल की थी। कई बार लोगों को लगता है कि शायद शादी विवाह करने के बाद हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं बन सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा नहीं है। इसलिए भी ये भ्रांति मैं तोड़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ।
तो मेरी बेटी मेरी उंगली पकड़ के घूम रही थी। उसी समय मालूम चला कि यूपीएससी का रिजल्ट आया। मैंने पता किया तो पता चला कि मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो गया, मेरी 55 की रैंक आई। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो मैंने तुरंत माँ को फ़ोन लगाया कि माँ, रिजल्ट आ गया है और आपका बेटा आईएएस बन गया है, कलेक्टर बन गया है। जिसकी कल्पना आपने की थी बचपन से वो बन गया है। उसके बाद मैंने बेटी से पूछा कि बेटी आपको क्या चाहिए। छोटी सी बेटी 3 साल की थी कि आपको क्या चाहिए। तो बोली पापा पेंसिल चाहिए। उसने पेंसिल मांगी, उसने चॉकलेट नहीं मांगी, कोई और चीज़ नहीं मांगी। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक बार लक्ष्य तय कर लिया, पाना बहुत आसान है। दूसरी बात, क्यों आसान है आईएएस बनना, मैं बताना चाह रहा हूँ। चूँकि मैं हिंदी मीडियम से मेरी पूरी पढ़ाई हुई है और सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा। मैंने उस समय चूँकि 11वीं बोर्ड हुआ करती थी मध्य प्रदेश में, 11वीं बोर्ड की, उसके बाद इंजीनियरिंग की परीक्षा दी, एंट्रेंस दिया, उसके बाद बीटेक करने गया। तो हिंदी मीडियम रहा मेरा। तो ये बात भी हम मान लें, इस पर विश्वास करें कि माध्यम कभी कोई रुकावट नहीं होता। हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे भी उतने ही आईएएस बनते हैं जितने अंग्रेजी माध्यम वाले हैं। किसी बच्चे को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है और हिंदी मीडियम से है तो वो आईएएस नहीं बन सकता, बड़ी परीक्षाओं में सफल नहीं हो सकता। ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात, हालांकि अभी हमने सम्मानित किया 90% से ज़्यादा जिनके मार्क्स आए थे उनको सम्मानित किया। तो जो 85% हैं, 80% वाले बच्चे हैं, 70% वाले हैं, वो ये मान के ना चले कि वो आईएएस नहीं बन सकते, वो बड़े पदों पर नहीं जा सकते। क्योंकि मैं स्वयं इस बात का उदाहरण हूँ कि मेरे तो 66% नंबर थे, 65.5। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जब 60-65% वाले बच्चे, हम जैसे बच्चे आईएएस बन सकते, तो 80-90% वालों के लिए तो बहुत आसान है। फिर क्यों हमें लगता है कि आईएएस बनना कठिन है, क्यों लगता है? हम जब 90% वाले बच्चे हैं, 95 वाले हैं, अभी तो 97-98 वाले बच्चे भी थे, उनके लिए तो बहुत आसान है बनना। लेकिन करें क्या, हम बने कैसे? सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे अंदर हमें एक तो उद्देश्य तय करना है कि हमें बनना क्या है, और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है। ये नहीं सोचें कि हम सामान्य परिवार के, गरीब परिवार से हैं, पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं बन, ये बात नहीं हो। हम कर सकते हैं, हम बन सकते हैं, ये आत्मविश्वास हमारे अंदर पैदा करना पड़ेगा। जैसे ही आत्मविश्वास आपने पैदा कर लिया, आपका आधा क्या 90% काम हो गया। आप किसी भी मुकाम पर, किसी भी उद्देश्य में सफल हो सकते हैं यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है? हमें कठिन परिश्रम करना है। आपको लगता है कि किसानी, खेती करना आसान है? कितने लोग हैं जो खेती किसानी करते हैं, वो साथ में पढ़ते हैं? कितना कष्ट होता है। धूप में हम लोग जुताई करेंगे, बुआई करेंगे, फिर बारिश का इंतजार करेंगे, पानी देंगे। कठिन है कि नहीं है? तो जब हम पढ़ते हैं तो कहाँ पढ़ते हैं? आराम से घर के अंदर, पंखा चल रहा होगा। ये अलग बात है कि जब हम पढ़ते थे तो उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी। हम लोग जो मिट्टी के तेल से लैंप आता ना, मतलब आप अंदाज करें कि हमने उस समय पढ़ाई की जब मिट्टी के तेल का लैंप जला के हम लोग पढ़ते थे। जब आंधी तूफान आता तो बड़ी समस्या आती, तो हम उस जमाने के पढ़े लिखे लोग हैं। और आप आज पढ़ रहे हैं जब आपके यहाँ पंखा होगा, लाइट होगी, ट्यूबलाइट होगी। जब बीटेक में एडमिशन दिया तब घर में पहली बार बल्ब देखा, तब पहली बार घर में रोशनी हुई बल्ब की। तो जब आप देखेंगे कि जीवन के और सारे रास्ते बहुत कठिन हैं पढ़ाई के अलावा। एक किसान से पूछिए, जब वो मेहनत करता है और 3 महीने 4 महीने बाद जब उसकी फसल आती है, तब वो कहता है कि कितना खून पसीने से मैंने इसको उगाया है। और हम लोग तो छाया में बैठ के बड़े आराम से, आनंद के साथ पढ़ाई करते हैं। तो कितना आसान है बनना। अभी इसके बाद भी यदि किसी का प्रश्न है कि आईएएस बनना सरल है या कठिन है, तो और भी प्रश्नों का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे सरल परीक्षा यही होती है। जब मैंने परीक्षा दी 98 में, तो उस समय का दौर था 5 वर्ष का, जब यूपीएससी की परीक्षाओं में आईएएस के पदों को बहुत कम कर दिया गया था। मात्र 55 पद हुआ करते थे आईएएस के।
और आज हम जो परीक्षा देते हैं, जो लोग इस परीक्षाओं को दे रहे हैं तो उनको पता है कि अभी आईएएस के 180 पद निकलते हैं। लगभग टोटल जो पदों की भर्ती होती है यूपीएससी के माध्यम से वो लगभग 1000, 1100, 1200 पदों की भर्ती होती है। लेकिन उस समय जब मैंने परीक्षा दी तब मात्र 55 आईएएस के पद थे और सारे पद मिला के 320, 325 पदों पर भर्ती हुई थी। कितना कठिन समय था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी आईएएस बनना बहुत आसान है, बहुत सरल है। तो पहला आपने लक्ष्य तय कर लिया, दूसरा आपने अपने अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया, तीसरा कठिन परिश्रम आपने तय कर लिया कि मैं कठिन परिश्रम करके आईएएस बनूंगी, पढ़ूंगी। उसके बाद अनुशासन का पालन करना, जैसे मैंने पहले कहा कि मोबाइल, सोशल मीडिया, इनसे दूर रहना है। ये आपकी चीज़ें नहीं है, आपके लिए ये दुनिया नहीं है। अभी इन सबसे दूर रहना है। माता पिता बैठे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बच्चे जब तक 12वीं पास ना कर लें उन्हें मोबाइल और इस तरह की चीज़ें ना दें। ये सबसे पहले हमें अपना उद्देश्य तय करना है। नंबर 2, आत्मविश्वास अपने अंदर लाना है। नंबर 3, कठिन परिश्रम करना है। नंबर 4, अनुशासन का पालन करना है। नंबर 5वां, धैर्य बना के रखना है। इन 5 के अलावा 6वां कोई मंत्र नहीं है जीवन में सफल होने के लिए।